शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी कैदियों को रिहा करने की पेशकश करने वाले को मशवरा देना चाहते हैं कि ज़ाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें, जहां निजी जेलों में लोगों से जुल्म होता है और थानेदार चुप रहता है। ये बात उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में इंतखाबी जलसे से खिताब में कही। अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें, जहां पर लोगों को, बच्चों और बच्चियों को और ख़वातीन को लेके उनके साथ जुल्म और तशद्दुद होता है, थानेदार चुप होता है, एसी खामोश होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं अपने मेहरबान को कहना चाहता हूं कि अच्छी बात की आपने कि कोई सियासी कैदी आप नहीं रखेंगे, जाती जेलें जहां जहां हैं उनके खात्मे का भी ऐलान करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से उनका मुकाबला नहीं है। आजकल इनकी जुबान पर पीपल्स पार्टी का ही नाम है। गुजरात में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि कामयाबी की सूरत में उनका पहला हुक्म सियासी कारकुनों की रिहाई का होगा। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपको वोट की इज्जत चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए, तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए, आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि एक शख्स पंजाब में आकर कहता है कि नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। मोटरवेज, बिजली के कारखाने, ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ के मंशूर हैं, जो हकीकत में नजर आते हैं सिर्फ कागज पर लिखकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि सोच समझ कर वोट डालना, इस वोट ने नस्लों का फैसला करना है। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। खुदा का वास्ता है, सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि इस वोट ने हमारी नस्लों का फैसला करना है। मेरा NA 119 से वादा है कि हमेशा के लिए NA 119 में मेरा दफ्तर कायम होगा, जहां मरियम नवाज शरीफ खुद आपसे मुलाकात करेगी। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि JUI के उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। ऐसा हुआ तो फिर वो भी हरकत में आ जाएंगे, और अगर उनकी ताकत का किसी को पता नहीं है तो फितने से जाकर पूछ ले। कि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों को बिठाने के लिए धमकाया जा रहा है। खबरदार अगर तुमने ये हरकत की फिर हम भी हरकत में आ जाएंगे, फिर तुम्हें कोई ओहदा और कोई कुर्सी जो है तुम्हें बचा नहीं सकेगी। और अगर हमारी ताकत का किसी को पता नहीं है तो ज़रा फिटने से जाकर पूछ ले कि उसको क्या हासिल कर दिया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में भारतीय एजेंट मुलविस निकले। टारगेट किलिंग में मुलविस उजरती कातिल पकड़े गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया। सेक्रेटरी खारजा साहिर सज्जाद काजी ने बताया कि शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार और अशोक कुमार इन वाक़यात में मुलविस हैं। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलविस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर जवाबदेह बनाना होगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सबूत इंटरनेशनल फोरम पर लेकर जाने चाहिए। भारत का बदनुमा और मकरूर चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो आप कह रहे हैं आलमी सतह पे जाने चाहिए। उनका एक तरीकाकार है। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह माजी में हम डोजियर बना के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सिक्योरिटी काउंसिल को, P5 के मेंबर्स को भेजते थे। दूसरा एक तरीका जो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है वो ये है कि लेटर रोगेटरी बनाए जाए, यानी किसी इस्लामाबाद की या किसी अदालत में ये केस लगा के वहां से एक लेटर रोगेटरी, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हिंदुस्तान को भी भेजा जा सकता है और इंटरपोल को भी, जो फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर्स है, उनको भी भेजा जा सकता है। पाकिस्तान की हमारी जो सिफारती हमारे जितने भी यानी मैकेनिज़म्स हैं
उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए और इंडिया का ये बदनुमा और मकरू चेहरा जो है ये बेनकाब करना चाहिए। इसका बाकायदा जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए हम ज़रूर अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने बुलंद करें। आप इंटरनेशनल लेवल पे इसको बहुत हाईलाइट करें और फिर उसके लिए ज़रूरी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं और अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना होने दें। आपकी पब्लिक सपोर्ट का जो प्राइम मिनिस्टर टू बी जो भी होगा वो जब इस इशू को लेकर जाएगा उसकी आवाज़ में बहुत वज़न होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर और कौमी असम्बली के हल्का 97 के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि वो मुंतखब होकर इलाके की सियासत बदलेंगे। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में हुमायूं अख्तर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इलाके की और किसानों की हालत में बेहतरी आएगी। NA-97 की आवाज़ इस्लामाबाद के ऐवानों में उठाई जाएगी। आप देखेंगे कि इस तहसील की आवाज़ लाहौर के ऐवानों में और इस्लामाबाद के ऐवानों में उठाई जाएगी। इस मुल्क की 2/3 आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है और हम सियासतदान सोए हुए हैं। ये नौजवान जो है मायूस है, इसकी हमने मायूसी दूर करनी है, इसको इल्म देना है, इसको कंप्यूटर के चीज़ें सिखानी है, अच्छी नौकरियां आजकल उसमें हैं ताकि मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर जा सकें। इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, इधर इंडस्ट्री लगानी है। अभी तो साल से 1 या 2 इंडस्ट्रियाँ हैं, इधर सैकड़ों लगाएंगे ताकि नौजवानों को अपने घर के पास, अपने माँ बाप के पास नौकरी मिल सके और वो को कमाई कर सके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसकी सियासत और वसाइल पर चंद खानदानों का कब्जा ना हो। कराची के इलाके लाठी में तराजू कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्की सियासत पर आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने वाले कबीले के लोग मुसल्लत हैं। लोगों ने ईस्ट इंडिया का साथ दिया था, जिन लोगों ने अंग्रेजों के बूट पॉलिश किए थे, जिन लोगों ने उनके घोड़े मालिश किए थे, जिन लोगों ने दुश्मन का साथ देकर सिराजुद्दौला और सुल्तान टीपू के खिलाफ साजिश की थी, आज भी सियासत पर उस मीर जाफर और मीर सादक कबीले के लोग मुसल्लत है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती का कहना है कि उन्हें परवाह नहीं कौन वजीर आजम बनता है और कौन वजीर आला बनता है। पार्टी कारकुनों से खिताब में अमीर हैदर होती का कहना था कि आवाम से अपील है कि 8 फरवरी को उन उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं जो पख्तूनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, विफाक में पख्तूनों का हिस्सा उन्हें दिलाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बिलावल ड्राइंग रूम में और मौलाना 40x40 के कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर सकते हैं। छोटी पार्टीज़ का इलेक्शन कबूल है लेकिन हमारा इलेक्शन कबूल नहीं। बोनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि बहुत हो गया, अब सीज़ फायर होना चाहिए। उनका कहना था कि अदलिया से शिकवा है लेकिन फिर भी नज़रसानी अपील दायर करेंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान वापस देगी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि कराची रोशनियों का शहर था, पीपल्स पार्टी ने खंडर बना दिया, जबकि लाहौर को शहबाज शरीफ ने रोशनियों का शहर बना दिया। नारोवाल में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल कुछ भी कहें, कोई भी लाहौर वाला नहीं कहेगा कि लाहौर कराची बन जाए, लेकिन कराची वाला ज़रूर कहेगा कि कराची लाहौर बन जाए। मैंने बिलावल भुट्टो साहब को दावत दी है कि आप हमारे कायद या हमारी जमात पे तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। क्या कराची लाहौर से बेहतर है? आपके पास पिछले 15 साल से सिंध की हुकूमत है, कराची को खंडरात का शहर बना दिया गया है। आज कोई लाहौर वाला ये नहीं चाहता कि लाहौर कराची बने, लेकिन कराची का हर शहरी चाहता है कि कराची लाहौर बने। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि ये बयानिया कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध को कुछ नहीं दिया मुनाफिकत पर मबनी है। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से मुतमईन है, जब ही तो उसे वोट देते हैं।